इस वक्त हम मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जीतापुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 चामगर नहर चौक पर हैं और ये देख सकते हैं कि ये वही घर है जिसे रात में जिस युवक को गोली मार दी गई, जिसका नाम अर्जुन ऋषिदेव था। और इस मामले में जो पुलिसिया कार्रवाई है वो सवालों के कटघरे में है। आप देख सकते हैं यही वो दुकान है, यहाँ पर वो दुकान चलाता था और रात में इसी दुकान पर बुला करके इस जगह पर उसको गोली मारी गई और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई। लाश को आनन फानन में अपने कब्जे में लेकर के पुलिस के द्वारा पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के बाद जब यहाँ परिजनों को लाश सुपुर्द किया गया, उसके बाद पुलिस के द्वारा पता नहीं क्यों बाय जबरन यहाँ से ये रास्ता दिखा दीजिए कि यहाँ से आगे जो है कुछ दूर लाश को घसीटते हुए ले गया, क्योंकि जो मृतक अर्जुन ऋषिदेव है उनके पिता का कहना है कि हम लोग पुलिस के पैर में लटकते रह गए कि कम से कम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करने दीजिए, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमें वक्त नहीं है और उसके बाद यहाँ से घसीटते हुए ले जाया गया और वहाँ पर दाह संस्कार किया गया है। इसके घर पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर रात में क्या हुआ, क्या सच में पुलिस घसीटते हुए ले गई, परिजनों को दाह संस्कार करने नहीं दिया, क्या ना भेल रे बताऊ तो अथी अयलै ने तो हमरा कहलिए धिया पुता अयतै तब ने बिहान देखतै सुनतै कहै छै नहीं आ उ की करलकै इतना टा धूमन और नुआ फटा उन्हीं से किन्ने अयलै बस नहीं उठाइए हमको काम है बहुत, हमको काम है बहुत, बस ले गेले घिचना बाबू पटियो आर ले गेले घिचना ले गेले। माइयो बाप ने भेट करे नहीं देलके बाप मुंह देखे नहीं देलके ए बाबू क्या कर मैं क्या को बेटा रे बाबू दी छटकारी ना बुधेर है कुछ न है वाला एकरा सकरे कुछ नहीं, कोई दूगो बातों कहती बहुत बर्दाश्त करे ए बेटा नहीं करे चले नहीं घीच काटी से ले गेले गोली मार देलक जलबै ले जे लागले त लोग के टायर तार आर भी हां हो बाबू नहीं से टायर नहीं ले रहा वही पर टायर नहीं ले रहा, चल खा चल की सब बेलो से उठे नहीं ले रहा उन्हें से नहीं ले सब कुछ जाकर घिसिए न गेले आ यहाँ से घिसिए नहीं चल गेले टायर पका बैठा देलक आ संठी नीचा से लगा देलक सलाई बैठ करा देलक जे बच्चा छे करता बनल उ कल के हमरो नहीं आग लगबे देलक, ककरो नहीं आग लगबे देलक, कब मुंहो नहीं देखा देलक त आग की लगेते त भोर में सब कोई अथी कइलकै तब करता बन के अथी भेले तब लेके गेले। तो देखिए कि ये जो मधेपुरा पुलिस का जो मानवता को शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया है। इस तरह की घटना निश्चित ही मधेपुरा पुलिस को दागदार करती है और जो इनके माता पिता हैं उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अभी कुछ जनप्रतिनिधि हैं, समिति साहब हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। सर इस घटना के बारे में बताइए, क्या जानकारी है आपको और कैसे ये हुआ है? पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुख्य रूप से हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि पुलिस को क्या मजबूरियां हो गई कि रात में लाश लाके उसको जला दिया गया, क्या कारण था? जबकि हम लोग जानते हैं कि हिंदू समाज में रात में लाश को नहीं जलाया जाता है और जघन्य घटना घटी है। लड़का कल जो है दिन में वो कमाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए वो हमसे आके बोला कि हम राजस्थान जा रहे हैं वहाँ मूंग काटने के लिए। फिर सुनते हैं कि रात में सुबह हमको जानकारी मिली कि मैंने उस लड़का को अर्जुन ऋषिदेव को गोली मार दिया गया है और रात में ही पुलिस जला दिया। जब उनके घर पर आए पूछे और लोगों से भैया रात में पुलिस क्यों जला दिया, जलाने के लिए क्यों दिए आप लोग? तो वो उन लोगों का कहने का था कि ज़बरदस्ती यहाँ से घर से के पास से लाश को घसीटते हुए घटनास्थल जहाँ जलाना था उसको वहाँ ले गया है और लोगों को डरा के धमका के, और पुलिस साथ में उधर से लकड़ी टायर वगैरह लेके ही आई थी। टायर तो लकड़ी टायर वगैरह लेके आई थी जलाने के लिए। आखिर पुलिस के पास क्या मजबूरी था? हम आप लोगों से महाशय जानना चाहते हैं, इस प्रशासन से जानना चाहते हैं, इस व्यवस्था से जानना चाहते हैं कि पुलिस के पास क्या मजबूरी था। पुलिस तो गोली नहीं मारी थी, उसको इतना हक नहीं था
कि समाज में उसके और परिवार के लोग हैं। उसका एक लड़का जो है दिल्ली में नौकरी का बहुत कम उम्र किसी पदाधिकारी के यहाँ नौकरी में रहता है, वो लड़का आ रहा था, सारी बातें थी। कम से कम उसको आग देने के लिए उसके परिवारजन या उसके और बाल बच्चे को तो मिलना था ना। सामाजिक तो रीति रिवाज तो यही न है, लेकिन अंतिम दर्शन तो होना चाहिए। तो अंतिम दर्शन होना चाहिए, लेकिन पुलिस को क्या मजबूरी थी, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। आप लोग कम से कम बताइए, या समाज के लोग बतावे, प्रशासन बतावे, क्या पुलिस की मजबूरियाँ थी कि ऐसा कर दिया गया। हम लोग इसका मतलब ज़बरदस्त विरोध करते हैं। क्या मांग है इन लोगों के तरफ से, क्योंकि जो आक्रोश है वो काफ़ी है। थाना का भी घेराव किया गया, बताया गया कि सुबह से ये लोग थाना में बैठे हुए थे, 11 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हम वहाँ जो लोग गए थे उनसे मेरी बातचीत टेलीफोन पर हुई, बोले कि पुलिस किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं ले रही है। एक आदमी इधर टल जाता है तो एक आदमी उधर टल जाता है, कोई उधर घूमता है कोई उधर घूमता है। हम लोग कहते हैं, जब हम लोगों से कहा गया कि आप लोग सुबह में आइए, हम लोग आए हैं, लेकिन पुलिस की कोई माने किसी भी तरह से पुलिस जवाबदेही नहीं ले रही है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से परेशान हैं, हमको कोई उपाय बताइए, रास्ता बताइए। मतलब क्या कहूँ, वहीं कम से कम तुम लोग जो लोग आए थे, कहता है कोई नहीं गछ रहा है कि हम लोग जो है रात में लाश को जलाए हैं, कोई थाना प्रभारी का रहा, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। भैया क्या मंशा है पुलिस की। तो देखिए कि ये आखिरकार काफ़ी बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है और आनन फानन में लाश को जलाया है, उस वक्त जिस युवक के द्वारा वीडियो बनाया गया था उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया और उस मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है और उसके बाद उन्हें मोबाइल दे दिया गया है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। मधेपुरा पुलिस कप्तान को चाहिए कि इस मामले में संज्ञान लेकर मुरलीगंज थाना अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या मामला थी, क्या आफत आ गई थी कि पुलिस के द्वारा आनन फानन में लाश को जलाया गया और लाश जलाने में टायर का प्रयोग किया गया है। लाश जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं बल्कि टायर का प्रयोग किया गया है, ताकि टायर में जब आग लगती है तो वो जल्दी बुझती नहीं है। ये बात आप और हम जानते हैं। इसलिए साफ जाहिर होता है कि पुलिस चाहती थी कि आनन फानन में ये लाश पूरी तरह से जल जाए, लेकिन जब सुबह हुआ और ठीक उसके बाद जब लोगों का आक्रोश फूटा, थाना का घेराव हुआ और इस वक्त जब हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं तो जहां चिता जली है, तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां जो टायर का जो तार है वो भी यहां पर पड़ा हुआ है, आप तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं। और यही वो जगह है जहां दाह संस्कार किया गया है। बाकी इस मामले को लेकर के महादलित समाज में काफ़ी आक्रोश है। महादलित समाज ही नहीं, अभी पूरा समाज उनके साथ है और पुलिस या कार्रवाई को लेकर के लोगों में पूरी तरह से आक्रोश है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।